काली परछाई। मुंबई की रात समुंदर की लहरों की मध्यम आवाज और शहर की रोशनियों से चमकती हमेशा से जागी हुई थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से इस चमकती रोशनी में एक काली परछाई मंडरा रही थी। ये परछाई थी एक ऐसे चोर की जिसका नाम किसी को नहीं पता था, जिसे किसी ने कभी देखा नहीं था और जिसके चोरी करने का तरीका इतना अनोखा था कि पुलिस भी हैरान थी। लोग उसे काली परछाई कहने लगे थे। काली परछाई ने मुंबई के सबसे सुरक्षित लॉकर्स, सबसे महंगी आर्ट गैलरीज और सबसे बड़े हीरों की दुकानों को निशाना बनाया था। हर बार वो बिना किसी निशान के गायब हो जाता था, जैसे हवा में घुल गया हो। उसके चोरी करने का तरीका भी अद्भुत था। वो कभी फोर्स का इस्तेमाल नहीं करता था, न कोई दरवाजा तोड़ता था। बस चीजें गायब हो जाती थीं, जैसे जादू से। उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था और उसका इरादा सिर्फ और सिर्फ सबसे मुश्किल चोरी को अंजाम देना था। एसीपी अर्जुन एक तेज दिमाग ऑफिसर। इस काली परछाई को पकड़ने की जिम्मेदारी मुंबई पुलिस के सबसे तेज दिमाग और अनुभव वाले ऑफिसर एसीपी अर्जुन राठौर को दी गई। अर्जुन अपनी शानदार ट्रैक रिकॉर्ड, शार्प इंटेलेक्ट और उनकी कानून के प्रति अटूट निष्ठा के लिए जाने जाते थे। लेकिन काली परछाई का मामला उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती थी। हर चोरी के बाद अर्जुन को सिर्फ एक चीज मिलती थी, एक छोटा सा शुक्रिया का नोट जिसमें लिखा होता था, अगले चैलेंज के लिए तैयार रहो एसीपी। अर्जुन ने काली परछाई की हर चोरी का गहराई से अध्ययन किया। उसने पाया कि काली परछाई की चोरी में हमेशा एक कलात्मक टच होता था। जो चीजें वो चुराता था वो सिर्फ कीमती नहीं थीं, बल्कि उनका एक इतिहास, एक कला का महत्व होता था। इससे अर्जुन को लगा कि काली परछाई सिर्फ एक चोर नहीं, बल्कि उसके अंदर कुछ और भी है। शायद वो एक आर्टिस्ट हो या फिर उसकी कोई ऐसी कहानी हो जो अभी तक सामने नहीं आई। अगली चुनौती, महाराजा का हार। काली परछाई ने अपने अगले निशाने का ऐलान एक न्यूज़पेपर में किया, जो कि मुंबई के सबसे बड़े म्यूजियम, हेरिटेज म्यूजियम में रखा महाराजा का हार था। ये हार न सिर्फ हजारों साल पुराना था, बल्कि उसमें ऐसे अनमोल हीरे लगे थे जिन्हें बेचना लगभग नामुमकिन था। ये एक अनोखा कदम था, क्योंकि काली परछाई ने कभी पहले अपने निशाने का खुलेआम ऐलान नहीं किया था। अर्जुन ने तुरंत म्यूजियम की सुरक्षा बढ़ा दी। हर तरफ पुलिस तैनात थी, सीसीटीवी कैमरास की निगरानी तेज कर दी गई और हर छोटे बड़े दरवाजे पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। अर्जुन को पता था कि ये काली परछाई की सबसे बड़ी चुनौती है और अगर वो उसे यहाँ पकड़ लेते हैं तो इस राज से पर्दा उठ जाएगा। चोरी की रात, एक दिमागी जंग। चोरी की रात म्यूजियम के बाहर और अंदर अर्जुन और उसकी टीम पूरी तरह से अलर्ट थी। रात के तीसरे पहर, जब पूरा शहर गहरी नींद में था, अर्जुन को सीसीटीवी फीड में कुछ अजीब सा लगा। एक पल के लिए एक हल्का सा फ्लैश दिखा, जिसके बाद कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन और स्टैटिक आ गया। जब स्क्रीन ठीक हुई तो महाराजा का हार अपनी जगह पर नहीं था। अर्जुन हैरान रह गया। हार गायब था और कोई भी अंदर या बाहर नहीं आया था। सिक्योरिटी अलार्म्स नहीं बजे थे और कोई दरवाजा नहीं टूटा था। ये चोरी एकदम साफ सुथरी थी, जैसे हार हवा में घुल गया हो। अर्जुन ने तुरंत जांच शुरू की। उसने हर एक एंगल से सोचा, हर छोटे से छोटे निशान को ढूंढा। फिर उसकी नजर एक छोटी सी चमकती हुई चीज पर पड़ी जो हार की जगह पर रखी हुई थी। ये एक छोटा सा इंट्रिकेटली कार्व्ड हाथी का स्टैचू था और उस पर एक और नोट लगा था, आपका दिमाग तेज है एसीपी, लेकिन क्या आप मेरी कहानी समझ पाएंगे? राज का खुलना, एक आर्टिस्ट का दर्द। अर्जुन ने हाथी के स्टैचू को उठाया। उसमें एक छोटा सा माइक्रोचिप लगा हुआ था। जब अर्जुन ने उस चिप को एनालाइज किया तो उसे काली परछाई की असली कहानी मिली। काली परछाई का असली नाम रोहन था। रोहन एक ब्रिलियंट आर्टिस्ट और इंजीनियर था, जिसके पास होलोग्राफिक प्रोजेक्शन और एडवांस्ड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में महारत थी। उसका बचपन गरीबी में गुजरा था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। उसने एक आर्ट स्कूल में अप्लाई किया था, जहां उसकी एडमिशन फीस बहुत ज्यादा थी। उसने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई नहीं मिला। उसके पास एक पुराना अनमोल पेंटिंग था जो उसके परिवार का था और उसने उसे बेचने की कोशिश की, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला या फिर उसे बहुत कम दाम दिए जा रहे थे। तभी रोहन को पता चला कि उसके परिवार का एक पुराना दुश्मन, एक अमीर व्यापारी, ने उसी पेंटिंग को चुरा लिया था और उसे एक प्राइवेट कलेक्शन में रखा था। रोहन ने उस पेंटिंग को वापस लाने की कसम खाई।
उसने अपनी इंजीनियरिंग और आर्ट की स्किल्स का इस्तेमाल करके इनविजिबल टेक्निक्स डेवलप की और वो अपनी पेंटिंग को वापस लाने में कामयाब रहा। इस घटना के बाद रोहन ने एक फैसला किया। वो दिखाना चाहता था कि कानून और सुरक्षा में कितनी कमियां हैं और किस तरह से कला और उसकी असली कीमत को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है।